सो हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है, यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके जेके एसएसबी फाइनेंस के जो आपके अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, उसके रिलेटेड आपके इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हो गए हैं। इस टॉपिक के लिए बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि ये टॉपिक जो है वो रह चुका है, इस टॉपिक को पढ़ाया जाए, इस टॉपिक का कंसेप्ट बताया जाए। तो आज का ये वीडियो जो है आपका इसी टॉपिक के ऊपर है, इसके कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक का आपका नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका कौन सा टॉपिक था जिसको चेंज करके ये टॉपिक बनाया गया है, क्या चेंजेस की गई हैं और इस टॉपिक को क्यों ऐड किया गया है। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक के कंसेप्ट के ऊपर। मेरी वीडियोस में आपको मटेरियल मिले ना मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस मिले ना मिले, आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। सबसे पहली चीज़ जो है, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा कंसेप्ट, क्योंकि एक बार आपका टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए, आप इजीली जो है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि आप अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो मेनली जो हैं, आपने जिस तरह से पढ़े हैं थियरी बेस में, उस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं। आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो मेनली कंसेप्ट बेस्ड आए हैं। तो आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट की बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की, उससे पहले मैं एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर कर दूं इस चैनल के रिलेटेड, कि आपको इस चैनल पे नेक्स्ट जो वीडियोस मिलने वाली हैं वो किस तरह से रहेंगी। सीरीज़ आपकी आएगी एमसीक्यू की, 100% आएगी। दो क्वेश्चन जो दो टॉपिक्स हैं आपके आ चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन वाला, रिकॉर्डिंग थ्योरी या फ्रंट वाला। एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, आप अच्छे से जाके देखें। एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू होगी, सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू आएंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सभी टॉपिक्स के एक बार फिर से रिवाइज्ड वीडियो आएगी, आपके रिवीजन होगी, सभी टॉपिक्स की एक बार फिर से रिवीजन होगी। तीसरी चीज़, आपकी जो डायग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं सभी टॉपिक्स की, उनके ऊपर अलग से वीडियो आएगी। डायग्राम से में से एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया हुआ है, मैं बताऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन है। वो आपका प्रोडक्शन और उसके लाज में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। उस तरह के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक वीडियो जो है आपको मिलेगा, आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था उसको हम सॉल्व करेंगे, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये भी देखेंगे कि उन क्वेश्चंस में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो टॉपिक सेम है उनमें से क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी वीडियो जो है यूज़फुल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये वाले नोट्स जो हैं ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको जो है ये ईजिली नोट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी, टॉपिक का नाम लिखा है, उसके बाद में नीचे लिखा है डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन था। क्या टॉपिक था आपका? पिछली बार आपका टॉपिक था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके मीनिंग हैं। ठीक है, इस बार उसको चेंज कर दिया गया है, डेवलपमेंट को हटा दिया गया है, ओनली ग्रोथ रखा है और उसके साथ में मेजरमेंट रखा है। ये क्यों चेंज किया गया इसके ऊपर बात करेंगे। और अब आपको क्या पढ़ना है और पहले आपको क्या पढ़ना था इसके ऊपर बात करेंगे। पहले जो आपको पढ़ना था वो आपको सिर्फ उनकी मीनिंग पता होने चाहिए थे और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, उनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बात नहीं थी। इस बार जो आपका मेजरमेंट वाला इसके साथ में जोड़ा गया है उसमें आपको इसके एलिमेंट्स भी पढ़ने हैं कि ग्रोथ के अंडर क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में ग्रोथ हो रही है, पर्टिकुलर कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, कैसे करती है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। एक चीज़ और बता दूं, जैसे जैसे वीडियो कंटिन्यू होती जाएगी बीच में मैं आपसे 2 से 3 जो है एमसीक्यू पूछने वाला हूं, वो आप ज़रूर आंसर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाके आप उसका आंसर करेंगे, इसलिए वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखते रहना। मैं हर एक वीडियो जो अब आगे कंटिन्यू आएंगी उसमें मैं आपसे जो है एमसीक्यू जो है एक क्विज टाइप जो है पूछता रहूँगा साथ साथ में, ताकि आपकी रिविज़न जो है अच्छे से होती रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने बात की कि जो आपका डिफरेंसेस थे, पिछली बार जो है आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में डिफरेंसेस जो है ये पूछे गए थे। इस बार जो है आपको क्या पूछा गया है, इस बार आपसे पूछा गया है कि ओनली ग्रोथ के ऊपर बात करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मेजरमेंट पढ़ना है और कुछ टाइप्स हैं ग्रोथ की। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो भी हम अभी जो है अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की डिफरेंसेस की। ठीक है, मैं सबसे पहले डिफरेंसेस पे आपके डिफरेंसेस पे जाऊँगा। यहाँ पे सेकंड पेज पे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। डिफरेंसेस आपको पता होंगे तो आप इजीली जो है ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करते हैं जब चीज़ों को, तो आपको ईजिली जो है उन चीज़ों का कंसेप्ट पता चल जाता है। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे
के सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक तरफ लिखा दिख रहा होगा ग्रोथ और दूसरी तरफ लिखा हुआ दिख रहा होगा डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज़ लिखी है कि ग्रोथ जो है एक नैरो कंसेप्ट है, ठीक है, क्या है, नैरो कंसेप्ट है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नैरो टर्म है। दूसरा लिखा है ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है, लिखा है डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ग्रोथ जो है एक नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो आपका ग्रोथ है ना, जो आपका ग्रोथ है वो किसके अंडर काम करता है, किसके अंडर आता है, वो एक वेरिएबल है किसका, डेवलपमेंट का। यानी डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है और ग्रोथ जो है एक छोटा कंसेप्ट है। यानी पिछली बार आपको इन दोनों के डिफरेंसेस बताने थे, जिसमें हमने देखा कि डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है, और ग्रोथ जो है आपका एक नैरो कंसेप्ट है, यानी छोटा कंसेप्ट है। यानी ऐसे कहें हम कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक एलिमेंट है, ठीक है। यानी डेवलपमेंट जो है अपने आप में बड़ा कंसेप्ट है और ग्रोथ जो है अपने आप में डेवलपमेंट के अंडर आता है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है, अच्छा इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लिखा दिख रहा होगा, इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट, इट इज़ फोकस जस्ट ऑन द राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। बोल रहा है जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये दो तीन चीज़ों के ऊपर सिर्फ फोकस करता है। एक तो आपकी जो रियल पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, रियल पर कैपिटा इनकम है। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इकॉनमी में कितना है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकॉनमी में पाई जा रही हैं या फिर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रही हैं। सिर्फ ये चीज़ बोलता है कौन, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा है, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है और इंक्लूड है इसमें क्या क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को तो देखेंगे ही देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक वेलफेयर कितना हो रहा है। इकोनॉमिक वेलफेयर से मेरा मतलब है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक इकॉनमी में, ठीक है, एक इकॉनमी में 100 यूनिट जो है, 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट की जो है प्रोडक्शन हुई, ठीक है। 100 यूनिट की प्रोडक्शन से मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और इस इकॉनमी में, इस एक पर्टिकुलर इकॉनमी में जिसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें 100 पीपल रहते हैं, ठीक है, 100 सिटीजन्स हैं, 100 पीपल हैं, ठीक है, 100 पीपल्स हैं और 100 यूनिट जो है प्रोड्यूस की गई इकॉनमी में, ठीक है। अब जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो है वो इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, देखो ग्रोथ वाला जो इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, हो सकता है ये जो 100 यूनिट की प्रोडक्शन हुई है इसमें से जो 25 यूनिट हैं, ठीक है, जो 25 यूनिट हैं वो सिर्फ एक पर्सन के पास हो, ठीक है, एक पीपल के पास में हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 100 यूनिट की प्रोडक्शन हुई जिसमें से 25 यूनिट जो है ना, 25 यूनिट जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास में हो, ठीक है। उसके बाद में बचे कितने यूनिट, 75 यूनिट्स। 75 यूनिट्स जो हैं वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 75 पीपल्स के बीच में, ठीक है। 75 पीपल्स के बीच में 75 यूनिट प्रोड्यूस हुए और एक पीपल को 25 यूनिट्स मिल गए, क्योंकि उसके पास में उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी या फिर वो ज़्यादा रिच होगा, इसलिए उसके पास में ज़्यादा। तो ये क्या हुआ कि जो 100 यूनिट थे, 100 यूनिट जो थे वो इक्वली जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए किसके बीच में, जो 100 पीपल थे, ठीक है। 100 यूनिट जो थे, ये 100 यूनिट जो थे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए इन 100 पीपल्स के बीच में, क्योंकि हमने देखा कि जो 25 यूनिट थे वो तो सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही ले गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास में हो सकता है इनकम ज़्यादा हो, उसके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा हो, ठीक है, वो ज़्यादा रिच हो, इसलिए वो जो 25 यूनिट थे वो सिर्फ वही ले गया, ठीक है। तो यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ये किसके बीच में था, ये हमने ग्रोथ में देखा, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ये जो 100 यूनिट हैं, ये जो 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, ये 100 पीपल के बीच में, ये 100 पीपल्स के बीच में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। यानी इकोनॉमिक वेलफेयर का यही मतलब होता है कि सबका वेलफेयर हो, सब तक वो जो एक बेनिफिट है किसी चीज़ का वो हर एक ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, हर एक पर्सन तक पहुंचे, यही होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो यानी ग्रोथ जो है वो सिर्फ इस चीज़ पे देखता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, ओवरऑल कितनी प्रोडक्शन हुई है। लेकिन आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ये चीज़ भी साथ में देखता है कि वो जो प्रोडक्शन हुई है, वो जो इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन में, वो जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी पीपल्स हैं, उनके पास में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यानी वो बेनिफिट कर रहा है सबको कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी आपको होप कि आपको डिफरेंस जो है एक समझ आ गया होगा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सेकंड चीज़ यहाँ पे लिखिए, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है कौन, ग्रोथ जो है वो क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, लेकिन डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव है, ठीक है।
अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। क्वालिटेटिव है कौन, जो आपका डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव, यानी वो क्वालिटी पे फोकस करता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो क्वांटिटी पे फोकस करता है, इसलिए ये क्वांटिटिव जो है कंसेप्ट है, ठीक है। क्वांटिटी से मेरा मतलब फिर वही अगेन कि कितने नंबर्स इंक्रीज हुए, ठीक है, 1 2 3 4 कितने नंबर्स इंक्रीज हुए, वो चीज़ कंसीडर की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेकिन कितनी क्वालिटी हुई, ये जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, ये असल में ग्राउंड रियलिटी में जो है आपके उन सिटीजन्स के पास में पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत थी या जिनके पास में ये पहुँचना चाहिए थे, वो चीज़ कौन स्टडी करता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है स्टडी करता है, ठीक है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखो, और इसमें टेक्स इनटू द कंसिडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने पहले बताई। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना फोकस नहीं किया जाता ग्रोथ में, डेवलपमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करने का मतलब है अगेन कि जो ये 100 यूनिट थे ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए या नहीं हुए, और ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हुए या नहीं हुए, ये प्रोडक्शन की बात की है मैंने, यूनिट्स की बात की है। इसी तरह से यहाँ पे इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि जो एक नेशन में, एक पर्टिकुलर नेशन में इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है, ठीक है। यानी वो आपने सुना होगा कि रिचर बिकम मोर रिच और पुअर बिकम मोर पुअर, तो इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करता है कौन, डेवलपमेंट ये चीज़ बोलता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन ग्रोथ जो है इस चीज़ को इग्नोर करता है। यानी ग्रोथ के अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कोई मतलब नहीं है कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इग्नोर की जाती है किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, को भी ये इग्नोर करता है, और ये इंक्रीज इन प्रोडक्ट, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट सभी लिखे हुए हैं ये आप अच्छे से यहाँ से रीड कर लेना, नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ये जो है अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं वो आपके लास्ट टाइम थे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, लेकिन ग्रोथ को अच्छे से समझने के लिए डिफरेंसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ क्या चीज़ है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। अब हम ग्रोथ को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ आपको अलग से बताया गया है, एग्जाम में अलग से पढ़ना है, तो इसलिए हम डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ेंगे ग्रोथ आपकी क्या है। सबसे पहली चीज़ जो हर बार मैं करता हूँ कि आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसका हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रोथ का कंसेप्ट क्या, ओके। सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर फ्रॉम वन पीरियड ऑफ द टाइम टू अनदर, ठीक है। लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का यही मतलब है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, किस में, प्रोडक्शन में, किस चीज़ की प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ लिखा है कि जब हम एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है, दोनों पीरियड को कंपेयर करेंगे, यानी 2021 को 2020 से जब हम कंपेयर करके देखेंगे कि 2020 में कितनी प्रोडक्शन हुई थी गुड्स की एज कंपेयर टू 2020 एंड 21, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कि कितना ग्रोथ जो है हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सिंपली कि कितना चेंज हुआ, कितनी परसेंटेज चेंज हुई कंपेरेटिवली लास्ट ईयर और इस ईयर के बीच में। अगर हम कंपेयर करके देखेंगे कितनी इंक्रीज हुई गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में, तो उसी को बोल देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। आपको कमेंट करके बताना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी आपको ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाला टॉपिक जो है पढ़ा चुका हूँ। जीडीपी वाले आपके नेशनल इनकम वाले कंसेप्ट में नई वीडियो आपने देखी तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको जो है ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक टर्म लिखी हुई दिख रही होगी। अभी हम जो है बेसिक टर्म्स जो है ना ग्रोथ के रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड, वो मैं सबसे पहले आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है कंसेप्ट जो है आपके माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट टर्म जो लिखी दिख रही है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, आगे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ that creates employment opportunities and helps in reducing poverty, likewise skill development, infrastructure या फिर और तरह के जो भी आपके होंगे इसमें। यहाँ पे लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ। मैं आपको बता दूँ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। अभी हम जब इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहले कंसेप्ट होते थे ना ग्रोथ के, वो सिर्फ इतने लिमिटेड होते थे कि बस इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में तो यानी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन हो रही है इंक्रीज गुड्स एंड सर्विसेज की तो ग्रोथ हो रही है। लेकिन आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा चेंज है। इस इंक्लूसिव ग्रोथ पे मैं इस लेक्चर के एंड में जो है एक अलग से जो इसका टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इंक्लूसिव ग्रोथ को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है, ये एक आजकल का मॉडर्न वर्ड है, ठीक है। ग्रोथ को
लेकर एक मॉडर्न वर्ड है जो इस चीज़ से डील करता है कि कैसे अपॉर्चुनिटी जो है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जाए और पॉवर्टी को कम किया जाए। ठीक है, अंडरस्टूड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंडोजीनियस ग्रोथ। ठीक है, ये इंडोजीनियस ग्रोथ का क्या मतलब है? इंडोजीनियस ग्रोथ का मतलब है, ये भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। इसका मतलब है इज द कंसेप्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ड्यू टू द फैक्टर दैट आर इंटरनल टू द इकोनॉमी एंड नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वंस। देखो, इंडोजीनियस का मतलब है कि ऐसी ग्रोथ जो टेक प्लेस हो रही है किसकी वजह से? ऐसे फैक्टर्स जो विद इन इकोनॉमी हैं, जो इंटरनल हैं, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल हैं, उनकी वजह से जो ग्रोथ होगी उसको बोलेंगे इंडोजीनियस ग्रोथ। यानी इंडोजीनियस ग्रोथ इसके बीच में कैसे होगी? सबसे नीचे लिखा है हो कैसे होगी? इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, नॉलेज और ह्यूमन कैपिटल। यानी आपके पास में जो है, आपके पास में जो फैक्टर्स हैं ऑलरेडी, आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ऑलरेडी आपके पास में जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में या तो आप इंप्रूवमेंट करो, उनकी नॉलेज को बढ़ाओ, या ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करो। यानी या तो पैसा बढ़ाओ, पैसा लगाओ, या इंप्रूवमेंट करो इनोवेशन में, या नॉलेज को इंक्रीज करो और प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। ठीक है, जब इस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसको बोलेंगे एंडोजीनियस ग्रोथ। यानी हमें बाहर से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी, कुछ भी चीज़ नई यूज़ नहीं करनी, जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास उसी के बीच में इंप्रूवमेंट ला के हमें ग्रोथ जो करनी है उसको बोलेंगे इंडोजीनियस। इसी का जस्ट अपोजिट जो है वो है आपका एक्सोजीनियस। ठीक है, एक्सोजीनियस ग्रोथ कौन सी होती है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आउटसाइड बाय आउटसाइड फैक्टर्स। ठीक है, यानी हम ऐसे फैक्टर्स को यूज़ करें जो इकोनॉमी के बाहर वाले हों। ठीक है, यानी हम कोई दूसरी मशीनरी इंपोर्ट कर लें, हम कोई लेबर जो है इंपोर्ट कर लें। ठीक है, इस तरह से क्या जो हम यूज़ करेंगे फैक्टर उसको बोल देंगे एक्सोजीनियस। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो डिफरेंसेस है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब आपका जो है मेन टॉपिक जो है वो है कंसेप्ट। हमें पढ़ना है कंसेप्ट के बारे में। ये जो बुक आपको दिख रही है ये एक स्टैंडर्ड बुक है जो मैंने आपके लिए प्रेफर की है यहाँ पे, जिससे मैंने ये मटेरियल जो है लिया है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ में बी डिफाइन एज द रेट ऑफ एक्सपेंशन दैट मूव एंड अंडर डेवलप कंट्रीज फ्रॉम अ नियर सब्सिस्टेंस मोड ऑफ लिविंग टू सस्टेनेबल हायर लेवल। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है, यानी ये है रेट ऑफ एक्सपेंशन। सीधी सी बात है, रेट ऑफ एक्सपेंशन ये मतलब जो किसी चीज़ में जो बढ़ रही है चीज़, ठीक है, एक्सपेंड हो रही है, उसका क्या रेट है, किस रेट से वो एक्सपेंड हो रही है। यानी मैंने आपको बोला पहले जो है आपके 100 यूनिट्स थे, अब जो है आपके 115। मान लो आपके 2019 में, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, 2019 में जो है आपके 100 यूनिट की जो है प्रोडक्शन हुई थी। हमने देखा कि 2020 में जो है आपके 150 जो है प्रोडक्शन 150 जो है यूनिट की प्रोडक्शन हो गई। तो कितना चेंज हुआ? ठीक है, पहले 100 यूनिट था, अब 150 यूनिट है। ठीक है, मान लो 100 यूनिट से 200 यूनिट हो गया, तो यानी 100% की जो है आपकी ग्रोथ हुई। जो रेट जो है ना, जो एक्सपेंशन हुई उसका रेट जो है वो क्या है? 100% है। तो हम जो ये रेट मेजर करते हैं ना, इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन उसने बोला है कि ये रेट किस चीज़ का रेट, किस चीज़ की एक्सपेंशन, वो हमें बताएगा। ठीक है, उसमें आगे लिखा है, एक तरफ लिखा है सस्टेनेबल सब्सिस्टेंस मोड ऑफ लिविंग। सब्सिस्टेंस क्या होता है? सब्सिस्टेंस, ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखना है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है इतनी प्रोडक्शन या इस लेवल की प्रोडक्शन जिसमें से आप सिर्फ अपना जो है डेली नीड्स जो है पूरी कर सकें, आपके पास में सरप्लस नहीं होता। सरप्लस से मेरा मतलब है, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा। मान लो आपके पास में एक लैंड है जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर करते हो, जिसका आप कल्टीवेशन करते हो, उसमें से जो आपकी प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि आप उसमें से जो हुई प्रोडक्शन है उसको आप घर पे रखते हो और उससे अपनी जो है लाइवलीहुड चलाते हो, यानी उससे आप अपना गुजारा ही कर पाते हो, सिर्फ इतनी प्रोडक्शन आपकी होती है। इसको क्या बोलेंगे? सब्सिस्टेंस। यानी आपके पास इतना नहीं है, इतना नहीं बच रहा कि जो आपके खाने के बाद में बच जाए और उसको आप सेल कर दो, उसको आप मार्केट में सेल कर दो, इतना नहीं है। तो ये क्या है? ये सब्सिस्टेंस है। सब्सिस्टेंस लेवल मोड ऑफ लिविंग है। ठीक है, जितना आप की प्रोडक्शन हो रही है उतना आप अपने लिए ही सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हो, आप दूसरों के लिए जो है नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ लिखा है सस्टेनेबली हायर लेवल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आप ऐसी प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे आप अपना गुजारा तो कर रहे हो, साथ ही साथ में आप जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपका प्रोड्यूस है, जो आपके पास में गुड्स सर्विसेज, या आपका वीट है, मेज़ है या फिर राइस है, उनको आप मार्केट में भी सेल कर रहे हो, जिससे आप क्या है अर्निंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा अर्निंग। तो ऐसी क्या होती है? सस्टेनेबली हायर लेवल होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब ये बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेंगे हम? इकोनॉमिक ग्रोथ को करेंगे हम एज अ डिफाइन एज द रेट ऑफ एक्सपेंशन दैट कैन मूव एंड अंडर डेवलप कंट्रीज फ्रॉम अ नियर सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस मोड ऑफ लिविंग टू सस्टेनेबली हाई लेवल इन कंपेरेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब बोल रहा है कि एक
कंट्री, एक इकॉनमी या फिर एक नेशन कैसे एक सब्सिस्टेंस लेवल से एक सस्टेनेबली लेवल पे जा रहा है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा है। इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो कैसे एक इकॉनमी रूरल से अर्बन की तरफ जा रही है, कैसे एक इकॉनमी जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, ठीक है, कैसे एक इकॉनमी जो है इवॉल्व हो रही है। जब हम इस चीज़ की मेजरमेंट करते हैं ना, इसी को बोल देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये कैसे एक इकॉनमी ग्रो कर रही है रूरल से अर्बन की तरफ, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। जब हम इस चीज़ की मेजरमेंट करेंगे ना, इस चीज़ की मेजरमेंट करते हुए जब हम देखेंगे कि क्या रेट है जिस पे वो एक्सपेंड कर रही है, इसी को बोल देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं और इसमें आपको ऐड करना चाहूँगा, सिंपल चीज़। हमने देखा कि इकोनॉमिक जब डेवलपमेंट की बात की थी हमने, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमने बात की थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हमने बात की थी, उसमें हमने देखा था, हम स्टडी करते थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI, ठीक है। उसके बाद में पॉवर्टी इंडेक्स थे, इनइक्वालिटी इंडेक्स थे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इंडेक्स जो थे वो हम स्टडी करते थे किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यानी ये सब इसके जो थे ना एलिमेंट्स थे, ठीक है, किसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो आपका सिंपली जो आपका जुड़ा हुआ है, वो आपका जुड़ा है नेशनल इनकम से, ठीक है। आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर आपने वो देखना है, अगर आपने उसको मेज़र करना है, तो आपको किस चीज़ के ऊपर जाना होगा, उस कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम के ऊपर। और नेशनल इनकम के बीच में और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे GDP, जैसे GNP, ठीक है, जैसे NNP। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं किसमें, नेशनल इनकम वाले टॉपिक में। टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो यहीं आप चैनल पे विजिट करें, आपको मिल जाएगा। 7th या 8th टॉपिक होगा वो आप जो है अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। मेरा कहने का, इसमें आपको बताने का यही मतलब था कि आपको नेशनल इनकम और आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको मेनली स्टडी करनी होती है नेशनल इनकम की, जो हम ऑलरेडी एक दूसरे टॉपिक में कर चुके हैं। फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं इसमें हम अच्छे से करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है आपको देखना होता है कि एक कंट्री की, एक पर्टिकुलर नेशन की क्या GDP है, कितनी वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और GDP से जुड़े कितने और क्वेश्चंस हैं जो हम कितने और एलिमेंट्स हैं जो हम उसमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजरमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो सब कुछ लिखा है ना, ये इस पूरी रीड में, इस पूरे का कंक्लूजन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन जो है ना, वो आपको इस एक बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं अभी आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, उसको हिस्टोरिकली क्या माना जाता था, ठीक है। हिस्टोरिकली उसको सिर्फ माना जाता था ग्रेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्रेटर कमर्शलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली आपका जो हिस्टोरिकली जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर आपके एक पर्टिकुलर नेशन में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो रहा है, यानी मार्केट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। मतलब चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर ऐसे कह सकते हैं सेलिंग एंड बाइंग जो है बढ़ रही है, इसी को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन। जब ये चीज़ हो रही है तो यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कितना वेलफेयर हो रहा है लोगों का, क्या हर एक पर्सन के पास में वो जो प्रोडक्शन हुई है उसका आउटपुट जो है पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, पर कैपिटा आउटपुट जो है बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। हिस्टोरिकली इससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन उसके बाद में कुछ इसमें चेंजेस ये हुए कि इसको जोड़ के देखा गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, पर कैपिटा नेशनल प्रोडक्ट से, पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से और पर कैपिटा नेट नेशनल प्रोडक्ट्स में। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपका सिंपली GDP है, ठीक है, NNP है, GNP है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहने का ये मतलब है कि ग्रोथ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, इन सभी टर्म्स की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। यानी GDP बढ़ रही है, GDP इंक्रीज हो रही है, तो यानी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ग्रोथ बढ़ रही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज़ें जो है इसमें स्टडी होती थी। कब तक होती थी, जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट सामने नहीं आया था। फिर इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा क्या चेंजेस हुई, कैसे इवॉल्व हुआ, ग्रोथ से डेवलपमेंट की तरफ हम कैसे गए, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट से हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करने लग पड़े, ठीक है। उसके बाद में हम
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लग पड़े। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। सबसे पहले ग्रोथ की बात होती थी, फिर डेवलपमेंट की बात होती थी, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होने लगी, फिर उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने में लगी। ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस रहेगा। ये चीज़ें इस तरह से इवॉल्व हुई हैं। सबसे पहले ग्रोथ होता था, फिर डेवलपमेंट की बात हुई, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हुई, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई कि हाँ, ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, सब तक प्रोडक्शन पहुंच रही है, लेकिन हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम जो है इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, सस्टेनली यूज़ करें सब चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक जो है इवॉल्व होते रहे। ठीक है, आगे हम इसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको बताया ग्रोथ जो है आपकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं, वो प्रोडक्शन है। ठीक है, और इसके साथ में मैंने ऐड किया कि हिस्टोरिकली सिर्फ ये देखा जाता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर उसमें कुछ चेंजेस हुई कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जोड़ कर देखा गया, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से जोड़ कर देखा गया। ठीक है, जैसे मैं अभी इंडिया की एग्जांपल लूँ तो आप हर टाइम देखते हैं, हर ईयर आप देखते हैं कि कैसे कैसे आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या है। आपसे पूछते होंगे, आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि जीडीपी ग्रोथ क्या है, तो यही जीडीपी है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ जो है यही इकोनॉमिक ग्रोथ है कि हमने देखा कि 2019 में कितनी ग्रोथ थी। ठीक है, और 2020 में कितनी ग्रोथ हुई। हमारे इंडिया में यहाँ आपको पता है हम एक ईयर में जो है 4 क्वार्टर्स को देखते हैं, और हमारा जो एनुअल ईयर शुरू होता है वो मार्च अप्रैल रहता है। ठीक है, यानी आपके एक जो ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और हर क्वार्टर में आपको पता है 3 मंथ्स होते हैं आपके, और हम 3 मंथ्स को जो है कंपेयर करके देखते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या रही जीडीपी की। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाता है अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से आपका शुरू हो जाता है मार्च अप्रैल मई। ठीक है, अप्रैल मई जून से शुरू हो जाता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। ठीक है, तो अभी आप जो है, अभी आप अगर देखेंगे तो आपकी इंडिया के रेफरेंस में भी आप देख सकते हैं कितनी आपकी जीडीपी ग्रोथ रही। तो ये जीडीपी ग्रोथ जो है ना, ये सिंपली कुछ नहीं है, यही इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, जीडीपी को आप सिंपली किससे इक्वल कंपेयर करके देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू जीडीपी। ठीक है, जितना जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, या फिर जितना जीडीपी कम हो रही है इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है। ठीक है, इन चीज़ों को हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये चीज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सॉरी ग्रोथ का। यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले लिखा है टिल 1960। ठीक है, 1960 से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ वाज द सिनोनिम्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर होता था किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ही डेवलपमेंट की तरह देखा जाता था, यानी प्रोडक्शन हो रही है तो यानी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये चीज़ जब मैंने आपको अभी पीछे कंपेयर करके बताया डिफरेंसेस कि प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन वो सब पीपल्स तक, सब सिटीजन तक पहुंच रही है, ये नहीं पहुंच रही, ये हम डेवलपमेंट में देखते थे। तो 16 से पहले, 1916 से पहले हमें ये पता नहीं होता था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। लेकिन बाद में इकोनॉमिस्ट ने इसको डिफ्रेंशिएट करके देखा कि ग्रोथ अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक न्यू इकोनॉमिक व्यू आया डेवलपमेंट के बारे में, जो ये देखता था कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए, किसमें, वेलफेयर होना चाहिए पीपल्स का। ठीक है, जो लो लेवल इनकम वाले पीपल्स हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉवर्टी दूर होनी चाहिए। ठीक है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए हेल्थ में, एजुकेशन में। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके देखा गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हालांकि ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत कुछ आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, आपका पॉवर्टी इंडेक्स आते हैं, इनइक्वालिटी इंडेक्स आते हैं, जो आपको पढ़ने होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। हमें पढ़ना है सॉरी, जो आपको पढ़ने होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन हमें पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी करेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी आपको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने आपको ये चीज़ जो है क्लियर कर दी कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ ग्रोथ, फिर डेवलपमेंट, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। हमें मेनली पढ़ना है ग्रोथ के बारे में, तो हम ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहला हाई रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट एंड पॉपुलेशन। यानी इसका मतलब बोल रहा है अगर रेट इंक्रीज हो रहा है किसका, पर कैपिटा आउटपुट का, तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, यानी पर कैपिटा जो है, पर कैपिटा जो आपकी ग्रोथ होगी किसकी, प्रोडक्शन आउटपुट की। ठीक है, यानी हर जन तक जो है प्रोडक्शन पहुंच रही है, प्रोड्यूस पहुंच रहा है, प्रोडक्ट पहुंच रहा है। यानी अगर कोई इकोनॉमी में किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है तो वो हर एक पीपल तक पहुंच रही है, हर एक सिटीजन तक पहुंच रही है। अगर उसका रेट इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, आपको पता है हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अब इनकी अगर टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ना तो ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक सिंपल चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके जो फैक्टर्स हैं, ग्रोथ कौन करेगा, ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, हमने देखा कि जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जीडीपी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी डिपेंड किस पे है,
आपके इन्हीं 4 फैक्टर्स पे है। इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो है हमारी पूरी जीडीपी जो है वो डिपेंड रहती है। लेबर अगर ज़्यादा होगी, लेबर ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लैंड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। कैपिटल ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो आपकी जो जीडीपी है वो किस पे डिपेंड है? आपके इन फैक्टर्स के ऊपर। और आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जीडीपी पे डिपेंड है। तो यानी ये तीनों जो है ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। जितना आपकी जीडीपी बढ़ेगी उतना आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और जीडीपी कैसे बढ़ेगी? अगर आपके ये 4 जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये इंक्रीज़ होंगे, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ये स्किल्ड होंगे, ये ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, पोटेंशियल होंगे, तो तभी आपकी जीडीपी बढ़ सकती है। तो यानी आपको माइंड में रखना है कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं ना, यही मेन पिलर्स हैं किसके? आपके जीडीपी के। और इसी जीडीपी की वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। अगर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रही है तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब इसका क्या मतलब है? आपको पता है हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी आपका मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी आपकी इंडस्ट्री और टर्शरी आपका हो गया सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब अगर एक इकॉनमी, ठीक है, एग्जांपल लेंगे, इंडिया की भी लेंगे, यूएसए की भी लेंगे, ठीक है। आपने अगर यूएसए में ऑब्जर्व किया हो तो यूएसए का जो आपका यूएस की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और फिर इंडस्ट्री से सर्विस की ओर मूव की है, ठीक है। लेकिन इंडिया में मेनली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो इंडियन इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जंप करके सर्विस सेक्टर पे गई है, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको बोलते हैं, वो इतना एफिशिएंट नहीं था कि एम्प्लॉयमेंट जो है इतना सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाता कि वो एडजस्ट कर पाता उस पॉपुलेशन को जो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रही है सेकेंडरी सेक्टर की ओर। इसलिए वो जो है एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ जो है मूव कर रही है। कौन सी? आपकी जो एग्रीकल्चर वाली पॉपुलेशन है। तो इंडियन जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का है कि एग्रीकल्चर से टर्शरी यानी सर्विस की तरफ जो है मूवमेंट ज़्यादा है पीपल्स की, और मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर है उसमें कम है। और ये क्यों ज़रूरी होता है? ये सिस्टमेटिकली सीक्वेंस ज़रूरी होता है आपके किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर आप प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जाएंगे, तभी आप एक सस्टेनली हाई लेवल पर जा रहे हैं, यानी एक सिस्टमेटिकली जा रहे हैं। अगर आपका कोई एक मिसिंग हो जाए बीच में, यानी आपका अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा लैकिंग पर है, ठीक है। थोड़ा उसमें जो है ड्रॉबैक्स हैं, यानी वहाँ पे जो है सेक्टर जो है वो कम एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट कर पाता है। और अगर हम देखें तो उनका शेयर भी कुछ इस तरह से है, सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में आपका इस मैन्युफैक्चर का, उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर का है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में आपके सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है आपका एग्रीकल्चर में है, ठीक है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इकॉनमी का। मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये भी डिपेंड करता है किस पे? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है, ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू ट्रेड। इसका क्या मतलब है कि जितने एक कंट्री एफिशिएंट होगी किसके लिए? ट्रेड करने के लिए, उतना ही उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। यानी ट्रेड से सीधा सीधा मतलब है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, ठीक है। कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक कंट्री कितना पार्टिसिपेट कर रही है, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, जितना उसके ऊपर जितनी उसकी प्रोपेंसिटी होगी, प्रोपेंसिटी का मतलब है कि कितना वो ट्रेड करने के लिए रेडी है या कितनी उसकी एफिशिएंसी है कि वो ट्रेड कर सकती है, उतना ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। और आज के दिन में जब ग्लोबलाइजेशन है तो ट्रेड जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर कोई इकॉनमी ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, मतलब क्लोज्ड इकॉनमी है, ठीक है। 2 तरह की इकॉनमीज होती हैं मेनली इस रेफरेंस में, एक क्लोज्ड इकॉनमी होती है, एक ओपन इकॉनमी होती है। क्लोज्ड इकॉनमी ऐसी होती है जिसमें ये एक्सटर्नल सेक्टर जो है ना, ट्रेड वाला, एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेड वाला मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये नहीं होता। और ओपन ये होती है जिसमें ये होता है। तो क्लोज्ड इकॉनमी आज के दिन में जो है रिलाय नहीं है, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अगर एक इकॉनमी या एक नेशन जो है अगर वो ट्रेड नहीं कर पाता तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पास में सभी रिसोर्सेज हों। जैसे इंडिया को ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन रिसोर्सेज के लिए किसके ऊपर रिलाय रहना पड़ता है? आपके जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, अपना यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ठीक है, ये जितने भी जो ये आपके सऊदी अरेबिया हो गया, ये जितने भी नेशंस हैं ना, इनके ऊपर जो है हम ऑयल के लिए जो है डिपेंड हैं। अगर मान लो इंडिया जो है ट्रेड ना करे, ट्रेड के लिए प्रोपेंसिटी उसकी ना हो, ठीक है,
तो इन जो ऑयल की प्रोडक्शन है, ये ऑयल के रिसोर्सेज वो कहाँ से लाएंगे, ठीक है। इसलिए जो ट्रेड है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेड में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है हर एक कंट्री के लिए, अगर उसको अपनी ग्रोथ जो है बढ़ानी है। तो यानी ये भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ का फीचर है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए ये होना चाहिए। उसके बाद में अदर जो आपको दिख रहे होंगे, जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, अर्बनाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल भी बोल सकते हो आप इसको, तो ये सब रहेंगे आपके इसमें। उसके बाद लिमिट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ लिमिट्स भी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं होने देती। सबसे फर्स्ट एज यूजुअल आपको पता है कि आपका पॉवर्टी होगी तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड आपका लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर एक नेशन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल जो आपका प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, तो आपकी ग्रोथ में हर्डल्स जो हैं आएंगे, आपके जो है उसमें बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आएंगी। नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैंने यूएई की बात की तो वहाँ उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके पास में ऑयल एंड पेट्रोलियम है, जिससे उसको एक्सपोर्ट करके वो अपनी इकॉनमी को ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर रहा है, उस अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये उसका नेचुरल रिसोर्सेज है, उस नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो, ठीक है, यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको अगर अच्छे से यूज़ किया जाए, हालांकि हम कर भी रहे हैं, तो उसको अच्छे से एक्सपोर्ट करके और मैन्युफैक्चर करके जो है हम ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इकोनॉमी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरह की है, जैसे मैंने अभी बोला ओपन है या क्लोज्ड है, या फिर जो और तरह की जैसे मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इकोनॉमी है, तो ये सब इकोनॉमी में टाइप्स में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन रिजर्व्स, आपके पास में कितने फॉरेन रिजर्व्स हैं ये भी मैटर करता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकॉनमी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्टडी करेंगे इंडियन इकॉनमी के। मैं सबसे पहले बता दूं, जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना वो आपके कंसेप्ट के लिए था। मैं आपको बता दूं उसमें से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोई आने वाला है। ग्रोथ जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो इस तरह से आते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है इकोनॉमी की, इंडियन इकॉनमी की करंट सिचुएशन क्या है, इंडियन इकॉनमी किस तरह की है, ठीक है। इस तरह के कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये वाला टेक्स्ट जो है ये मैंने एक स्पेशल बुक से आपके लिए यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छे से तो आप कोई भी क्वेश्चन आ गया ना इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड तो आप इजीली जो है उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो है मैं आपसे मैंशन करूँगा। अभी इंडियन इकॉनमी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, सेपरेट वीडियो। इंडियन इकॉनमी के जितने भी फीचर्स हैं ना, कोई भी फीचर्स हैं, क्या उसकी ग्रोथ चल रही है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, सभी चीज़ों को मैं उस एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इंडियन इकॉनमी के रिलेटेड आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे से कवर करेंगे। उसके क्या स्टैटिस्टिक्स से लेके उसके क्या स्टैट्स हैं, सभी को चीज़ों का उसके नंबर्स के रिलेटेड सब जो भी चीज़ें होंगी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाते हुए बोला था इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की मैंने आपको बोला था। यहाँ पे आपको इंक्लूसिव ग्रोथ का रोल पता चलेगा, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ जो आज का मॉडर्न ग्रोथ है ना वो उसको इंक्लूसिव ग्रोथ से जोड़ कर देखा जा रहा है, ठीक है। यानी ग्रोथ सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ कि ग्रोथ सिर्फ ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, ग्रोथ में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसी चीज़ के बीच में एक टर्म है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, वो पढ़ते हैं वो क्या है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करने की तरफ देखते हैं, ठीक है। यानी ये एक रिफाइंड वर्जन है किसका, ग्रोथ का। ग्रोथ में तो हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमने इंक्लूसिव ग्रोथ में ये पढ़ना है कि जो ग्रोथ हो रही है इसकी मदद से कैसे हम पॉवर्टी को दूर करें, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करें, ठीक है, एक इकॉनमी में। तो आज के बहुत सारे नेशंस जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर जो है स्विच कर रहे हैं कि ग्रोथ से इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया ने भी इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, ट्राई करने की कोशिश की है। वो चीज़ों को भी हम इसमें जो है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ में, चलो फर्स्ट पैराग्राफ ही हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। लिखा द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। मैंने आपको पहले ही बोला डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी वर्क है, ठीक है, क्वालिटी की तरफ देखता है। वेयर एज ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ये तो हम पहले पढ़ के आए हैं। वाइल ग्रोथ इज अर्थमेटिक नंबर्स, यानी मैंने आपको बोला कि ये क्या है, नंबर्स में देखेंगे कितना चेंज हो रहा है नंबर्स में। नंबर सिग्निफाई इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द इकॉनमी, कितना आउटपुट इंक्रीज हो रहा है नंबर्स में। डेवलपमेंट इंक्लूड कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग और एबिलिटी टू इंक्रीज आउटपुट हाँ यहाँ पे लिखा है इनकम टू रीच
इनकम टू रीच बॉटम मोस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है कि डेवलपमेंट जो है ना वो आपका इस चीज़ की तरफ फोकस रखता है कि जो आपकी प्रोडक्शन हुई है वो बॉटम लेवल तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन कहाँ होगी, इंडस्ट्रीज़ में होंगी, इंडस्ट्री मेनली कहाँ होंगी, सिटीज़ में होंगी। अब ये जो सिटीज़ में प्रोडक्शन हुई है वो नीचे तक यानी बॉटम तक पहुंची नहीं, बॉटम तक मतलब इन विलेजेस तक पहुंची या नहीं, ठीक है, रूरल एरिया तक पहुंची या नहीं, रूरल इकोनॉमी तक पहुंची या नहीं, इस चीज़ के ऊपर कौन करता है, डेवलपमेंट फोकस करता है। अब लिखा है earlier it was widely believed that initially increased growth is required, ठीक है, ये माना जाता था कि पहले ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है देन डेवलपमेंट वुड हैपन, ठीक है, यानी ये माना जाता था कि पहले पहले ग्रोथ होती है फिर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ जो है नैरो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है ग्रोथ जो है ना वो एक एंड नहीं है, ठीक है, वो एक मीन्स है, ठीक है, मीन्स है। डेवलपमेंट जो है ना वो एंड है, ठीक है, डेवलपमेंट जो है एंड है, ग्रोथ एक मीन्स है, ठीक है, यानी ग्रोथ जो है एक पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं आपकी जो इंक्लूसिव ग्रोथ में आपको ये पढ़ना है, इस टेक्स्ट को आप रीड कर सकते हैं, ये आपके लिए आपके माइंड को ज़्यादा ओपन अप करेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा इतना कुछ लिखा नहीं है। जो मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ आपको मेनली उसके ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इनकम इंक्रीज होगी परचेजिंग पावर, आपके पास में ज़्यादा पैसा आएगा। आप डिमांड इंक्रीज करेंगे, किसकी डिमांड इंक्रीज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की, फिर इंक्रीज होगी प्रोडक्शन फर्दर, अगर आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन फिर से ज़्यादा होगी, फिर आउटपुट बढ़ेगा, फिर से इनकम बढ़ेगी। तो ये एक प्रोसेस रहेगा, ठीक है। इस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ना इस चीज़ के ऊपर क्या करती है, ज़्यादा फोकस करती है कि कैसे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए, क्योंकि परचेजिंग पावर एक बार बढ़ गई ना लोगों की तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो फिर से ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो है प्रोसेस चलता है इंक्लूसिव ग्रोथ में, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में आपको एक माइंड में याद रखना है, जब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मॉडल है, इंडिया ने किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया इंक्लूसिव ग्रोथ को अडॉप्ट करने के लिए। जैसे उनमें से एक आपकी रहेगी स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना, ठीक है। कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा काम किया, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जैसे कौशल विकास योजना, ठीक है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरह से जो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर जो है काम कर रही हैं। तो ये सब जो मॉडल्स हैं ना ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ के अंडर आते हैं। मैं एक गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपका इस चीज़ से इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड क्या क्या मॉडल्स रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की यही कोशिश की कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है कि मॉडर्न कंसेप्ट है जो मेनली फोकस करता है कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए एम्प्लॉयमेंट की, कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, ख़त्म किया जाए, और कैसे जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए और बॉटम मोस्ट तक पहुंचा जाए, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसको सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल था। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटेंसी के नोट्स जो हैं वो हमारे पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके जो अकाउंटेंसी के नोट्स हैं मैं डील करता हूँ मेनली इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमी के नोट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ये वाले नोट्स जो हैं ये वाले नोट्स आपको जिन स्टूडेंट्स ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्रैक किया है उन स्टूडेंट के अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं जिनसे हमने परचेज़ किए हैं स्पेशली आपके लिए। आपको ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले इनकी कॉस्ट जो थी मैं सिर्फ 100 रुपीज़ में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, इसको अब 50% ऑफ कर दिया गया है और ये 50% में आपको जो है मिल जाएंगी, यानी 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स जो है अकाउंटेंसी के जो, और इसमें एक जो चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें जितने भी आपके नए टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री, जो आपके अच्छे से आपके न्यू टॉपिक्स जितने भी हैं, आपके टैक्सेशन है, कॉस्ट काउंटिंग है, ठीक है, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें ऐड हैं, तो आपको अच्छे से जो है इन नोट्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये वाली जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वीडियो थी, ठीक है, इसमें मेनली हमने जो है कंसेप्ट पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी सीधा सीधा हम इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, जीडीपी से, और जीडीपी आपकी जो है किस पे ऊपर डिपेंड रहती है, आपके 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। इस वाले बॉक्स में आप देखेंगे ये वाला जो बॉक्स है आपका, इसी के बीच में आपके मेजरमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सब जो टर्म्स हैं ये आपकी मेजरमेंट ही हैं, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, ये वाला जो हमने नेशनल इनकम वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसमें ऑलरेडी जो है ये डिस्कस किए हुए थे, आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ईजिली जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको आपको ग्रोथ में कुछ और पढ़ने की
ज़रूरत है। फिर भी अगर आपके पास में कोई बुक हो जिसके ऊपर ये टॉपिक हो तो आप इसको अच्छे से और रीड आउट कर सकते हैं, इसका मटेरियल जो है देख सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस तरह की और वीडियो जो है नेक्स्ट बहुत जल्दी आएंगी इस चैनल पर। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।